Today my next topic is gender. In previous video we have discussed the topic noun. Today we will discuss gender. How many types of gender? There are mainly 4 types of gender. There is written masculine gender. हिंदी में इसे कहते हैं पुल्लिंग या पुरुष लिंग बोलते हैं. दूसरा है फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग. तीसरा न्यूटर जेंडर जिसको बोलते हैं नपुंसक लिंग. और कॉमन जेंडर उभयलिंग. तो आज इन चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या मैस्कुलिन जेंडर होता है, क्या फेमिनिन जेंडर होता है, क्या न्यूटर जेंडर होता है और क्या कॉमन जेंडर होता है. चारों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये नाउन टॉपिक के अंतर्गत आता है. नाउन में नंबर और जेंडर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं. तो उन्हीं में से आज एक हम लोग जेंडर के बारे में समझ रहे हैं. मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे. ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल पर्सन और एनिमल, यानी ऐसे नाउन जिससे मेल पर्सन या एनिमल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उनसे पता चलता है कि वो मेल की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. जैसे एग्जांपल के रूप में बॉय, मैन, फादर, किंग, ब्रदर, ये सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं. इसके बाद हमारा नंबर आता है फेमिनिन जेंडर का. फेमिनिन जेंडर ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल पर्सन और एनिमल, यानी कि ऐसे नाउन जो फीमेल पर्सन या एनिमल को डिनोट करते हैं, उसको बताते हैं, उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर. जैसे गर्ल, वुमेन, मदर, क्वीन, सिस्टर, ये सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं. तीसरा है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मीन्स यानी जो लाइफलेस थिंग्स और ऑब्जेक्ट विदाउट नेचुरल जेंडर, यानी जो ना मेल में आते हैं ना फीमेल में, और लाइफलेस चीजों को भी हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं. जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, बुक हो गया, स्कूल हो गया, पेंसिल हो गया, फैन हो गया, जो ये सारी चीजें हैं उसको हम थर्ड कैटेगरी में जेंडर के रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर. लास्ट हमारा जेंडर है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग उभयलिंग. उभयलिंग यानी ए नाउन that can be used for both male or female but gender is not specified. ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन जेंडर से हमारा कोई उनसे पता नहीं चल पाता कि ये किस जेंडर में है. यानी उसमें दोनों जेंडर के व्यक्ति आ सकते हैं, या जो भी चीजें हैं उसमें इंक्लूड की जा सकती हैं. जैसे टीचर, टीचर में मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल, डॉक्टर, चाइल्ड, फ्रेंड, और भी हम एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं. जैसे स्टूडेंट हो गया. ये सब सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ये सब हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं. जैसे पायलट हो गया, ड्राइवर हो गया. इस तरीके से जेंडर को टोटल हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं. अब एक पॉइंट्स हम लोग और सीखेंगे, जानेंगे किस प्रकार से मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं, और कैसे कैसे क्या क्या रूल लगा करके जेंडर को हम लोग चेंज कर पाते हैं. इसके लिए हम लोग इस जेंडर का मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे बदले अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे. तब तक के लिए इसका आप लोग स्टडी करिए, इसको प्रिपेयर करिए, और मैस्कुलिन को फेमिनिन जेंडर में बदलने के तरीकों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. थैंक यू, बाय बाय. पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था जेंडर और उसकी टाइप. उसमें हम लोगों ने सीखा मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर. आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर और उससे फेमिनिन जेंडर को कैसे चेंज किया जाता है, फेमिनिन जेंडर उसका क्या होता है, और उसके अलावा कुछ रूल्स भी हम सीखेंगे जो जेंडर से रिलेटेड है. कैसे जेंडर बदलते समय क्या जोड़ करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, या फेमिनिन से मैस्कुलिन कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे. तो आइए देखिए, ये मैस्कुलिन का चार्ट है. जैसे इधर लिखा हुआ बॉय, बॉय का मतलब यहाँ लड़का, तो गर्ल यहाँ लड़की. एक तरफ
मैस्कुलिन और एक तरफ ये फेमिनिन का चार्ट है। ऐसे ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, लायन लायनेस, शेर शेरनी, ये फेमिनिन जेंडर की लिस्ट है और ये मैस्कुलिन जेंडर की लिस्ट है। मास्टर मिस्ट्रेस, सर मैडम, फादर का मैस्कुलिन जेंडर मदर, मिस्टर मिसेज, अंकल आंट, डॉग कुत्ता और बीच मीन्स कुतिया, बक डो, हॉर्स मेयर, एक घोड़े का है, हॉर्स और मेयर लिखते हैं। हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, आप लोग जानते हैं इसको। किंग क्वीन, राजा रानी, नेफ्यू निस। फिर इधर हमने कुछ नोट किया, एक्टर एक्ट्रेस, अभिनेता और अभिनेत्री। एक्टर को हम बोलते हैं अभिनेता। अभिनेता मतलब जो एक्ट करते हैं, यानी फिल्मों में या कहीं भी कोई हम एक्टिंग करते हैं उसको एक्टर बोलते हैं। एक्ट्रेस लिखते हैं RESS, हटा करके वो को RESS जोड़ देते हैं। पोएट पोएटेस, कवि कवयित्री, हीरो और उसका हीरोइन। ज्यू मीन्स होता है यहूदी और ज्यूइश लिखते हैं इसको। अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं और भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना हमने लिखा है, इसको आप प्रिपेयर करिए। और भी हम आपको इसकी लिस्ट दे सकते हैं, प्रोवाइड की जाएगी। रूल्स फॉर जेंडर, अब हम लोग देखेंगे जेंडर के रूल्स क्या क्या है, कैसे हम लोग जेंडर चेंज करते हैं। रूल 1 जैसे हमने बताया है ESS जोड़ करके, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें ESS जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बना लेते हैं। जैसे यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एक्टर, तो इसका हो जाएगा एक्ट्रेस। यहाँ वर्ड है वेटर, वेट्रेस, वेट्रेस, पोएट पोएटेस। ऐसे अगला रूल है, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनमें हम INE या A या E या TRIX जोड़ करके उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर में बदलते हैं। जैसे वर्ड लिखा हुआ है हीरो, तो इसका हो जाएगा हीरोइन। फिर इधर जार लिखा हुआ है जरीना, CZARINA। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटरिक्स। अगला वर्ड है टेस्टेटर, टेस्टेटरिक्स। इसके बाद तीसरे रूल में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके मैस्कुलिन जेंडर अलग है और फेमिनिन जेंडर टोटली अलग है। जैसे बॉय का हम लोग गर्ल लिखते हैं, मालूम है आप लोगों को। बुल काऊ, डॉग बिच, हस्बैंड का वाइफ, ये दोनों में कोई चेंजिंग का नहीं है। मैस्कुलिन अलग है और फेमिनिन टोटली अलग है। एक लास्ट रूल आज हम सीखेंगे, ही सी मेल या फीमेल जोड़ करके भी हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे इधर ही गोट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा बकरे का मेल जेंडर, यानी बकरा। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा इस सी गोट। क्या हो जाएगा? सी गोट। यहाँ हमने लिखा ही बियर, तो यहाँ हम लिख देंगे सी बियर। भालू का मेल और फीमेल दोनों जेंडर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ सर्वेंट है मेल सर्वेंट, यहाँ लिख देंगे फीमेल सर्वेंट। क्या लिख देंगे? फीमेल सर्वेंट। तो यहाँ जिस नाम का हमको जेंडर पता नहीं चल पाता है तो मेल या फीमेल लगा देने से उसका जेंडर भी स्पष्ट हो जाता है। अभी इसमें और भी सारी चीजें हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखेंगे। इतना अभी आप लोग इसको प्रिपेयर करिए, आगे की वीडियो में और जेंडर के बारे में हम आपको बताएंगे। और खूब घर पर वर्क करिए, मन लगा करके पढ़िए, नई नई चीजें सीखिए। ये एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज की स्टडी हम लोग करते हैं तो इसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यू हैव टू वर्क हार्ड anyhow. You have to give time on yourself at your home, at least 2 hours 3 hours, whatever time you have. Then practice and prepare it properly, and after completion of parts of speech we have to become
ए फ्लुएंट स्पीकर। वी आर स्टडीइंग ग्रामर हियर। आफ्टर वी विल गिव यू सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आल्सो। तो आप इसको तैयार करिए, प्रिपेयर करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।